Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to talk about the conquest of happiness by Bertrand Russell. So we will see क्या चीज़ वो बयान करता है अपने इस बुक के अंदर, अपने इस ऐसे के अंदर, और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम ऐड करते हुए एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन का जो इस हवाले से होगा। दो चीज़ें बहुत अहम इस हवाले से वो बयान करता है। एक तो इसके अंदर वो बयान करता है काजेज़ ऑफ हैप्पीनेस एंड काजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस, कि क्या हमारी ज़िंदगी में वजूहात हैं जिसकी वजह से हम नाखुश हैं, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिससे हम खुश हो सकते हैं, जो हमारी खुशी का ज़रिया होते हैं। तो एक सीधी सी बात है कि जो हमारे नाखुशी के ज़राए हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर एक जो ऐसी चीज़ पैदा करती हैं कि हम उससे खुश नहीं रह सकते, जब उनको हम ख़त्म कर देंगे तो हमें जो है वो खुशी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह आज से हम इसको रेगुलर स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम जो है वो बाकी कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डेथ ऑफ सेल्समैन, तमाम जो स्टफ़ है वो उसको हम साथ लेके चलेंगे। इतने अरसे के बाद इसको ज्वाइन दोबारा करने का मकसद ये है कि आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो जाए। और इतना अरसा ज्वाइन ना करने की वजह ये है कि शबान था, तो चूँकि एज अ मुस्लिम हमने शबान में भी कुछ तैयारी करनी होती है नेक्स्ट रमज़ान आने की, और फिर शबान में भी रोज़ा रखना हमारी सुन्नत में शामिल है। तो कुछ शबान के रोज़े थे, फिर कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, फिर अब रमज़ान शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तीसरा रोज़ा है। तो वो जो है रमज़ान में रूटीन को मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको आपके लिए ईजी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको आज स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या चीज़ें हैं पहले हम बयान करेंगे। इसके अंदर द कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस के अंदर दो चीज़ें बयान करता है बर्ट्रैंड रसल। एक जो है वो क्या है, अनहैप्पीनेस की वजूहात यानी काजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस, एंड देन काजेज़ ऑफ हैप्पीनेस। तो हम एक एक करके जो है वो पहले काजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस को डिस्कस करेंगे और फिर काजेज़ ऑफ हैप्पीनेस को डिस्कस करेंगे, और ये सारी जो है वो चीज़ हमारी इसके अंदर मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, काजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस के अंदर जो सबसे पहले वो चीज़ बयान करने की कोशिश करता है वो ये है कि हर इंसान जो है ना वो बिज़ी बहुत है अपनी लाइफ में। कहते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत कम्प्लेक्स हो चुकी हुई है। हमारे पास ना तो अपनी फैमिली को देने के लिए वक्त है, ना तो हमारे फ्रेंड्स को देने के लिए वक्त है, और ना खुद अपने लिए वक्त है कि हम बैठें सोचें, कुछ अपने बारे में गौर व फिक्र, कुछ तदब्बर करें। कुछ सेल्फ टाइम भी होना चाहिए हमारा। ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं। हम जो है वो काम में, बहुत ज़्यादा काम में, और फिर उस चीज़ में कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में लग चुके हुए हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ड होगी हुई है। तो ये हमारी नाखुशी की सबसे बड़ी वजूहत है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहता है मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि सबसे बड़ी वजह है किस चीज़ की, अनहैप्पीनेस की। दूसरी वजह वो बयान करते हैं कि एक्सट्रीम सेल्फ अब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ वो साइकोलॉजिकल काजेज़ भी बताएगा, कुछ सोशियोलॉजिकल जो है वो काजेज़ बताते हैं अनहैप्पीनेस की। कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा नार्सिज्म जो है, सेल्फ लव का शिकार हो जाता है। इतना सेल्फ लव का शिकार हो जाता है कि रियलिटी से बिल्कुल दूर चला जाता है। वही कुछ लोग जो होते हैं वो सपनों की दुनिया में रहते हैं, उन्हीं में अच्छे होते हैं, और उन्हीं में जो है वो अखलाकी तौर पर अच्छा बर्ताव कर रही होती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो कोई ऐसा जो है वो सीन होता नहीं है। तो सबसे पहले हमने वजह देखी कि वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन चुकी हुई है, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी हुई है, जिसमें जो है वो दुनिया जो है अपने लिए कोई वक्त नहीं है, फैमिली के लिए कोई वक्त नहीं है, फ्रेंड के लिए कोई वक्त नहीं है। और दूसरी जो वजह उसने बयान की वो साइकोलॉजिकल वजह है कि इंसान जो है ना बाज़ औक़ात क्या होता है, सेल्फ अब्जॉर्प्शन का शिकार होता है। नार्सिज्म इसका एक फैक्टर हो सकता है। सेल्फ लव का शिकार होता है, इतना कि एक अबनॉर्मल सतह पे जो है वो इंसान पहुँच जाता है। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा उसने सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स बयान किए हैं। सबसे पहला जो है वो उसके अंदर बात करता है बायरॉनिक एटीट्यूड। बायरॉनिक एटीट्यूड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जो है वो शख्सियात हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट फॉर्म किया है कि हैप्पीनेस टोटली एक मिथ है, कि इंसान ज़िंदगी में कभी भी अल्टीमेट हैप्पीनेस हासिल कर ही नहीं सकता। यानी कि कुछ जो है वो क्या उसको कहते हैं, जैसे जोसेफ वुडक्रच जो है अपनी बुक मॉडर्न टेम्पर में लिखता है कि जो है वो हैप्पीनेस हासिल ही नहीं हो सकती, इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि अच्छा आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, फिर काम आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए आप वो कहते हैं कि इतनी ईजादात हो गई हैं, एरोप्लेन्स एंड स्काई स्क्रैपर्स एंड इतनी इन्वेंशन आए निकाल रही है, लेकिन फिर भी जो है वो कोई खुशी नहीं दे सकी ये सारी चीज़ें भी मेरे को इंसान को। तो वो कहते हैं कि बायरॉनिक एटीट्यूड और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अनहैप्पी करता है। फॉर एग्जाम्पल के
वो लोग जो होते हैं वो कोई भी बड़ी खुशी मिल जाए वो कहते हैं ओके ठीक है, इसने भी ख़त्म ही हो जाना है, ये कोई लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, ये खुशी का वक्त है लेकिन ये भी तो गुजर ही जाएगा ना। तो वो ये नहीं देखते कि भाई गम का वक्त भी तो गुजर गया, ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हासिल करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो बायरोनिक एटीट्यूड रखते हैं या फिर वो पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं। तो वो कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो अनहैप्पी रहने की उनकी वजह ये भी होती है कि उनका पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ होता है। जो ज़िंदगी उन्हें खुशियाँ और उन्हें बेहतरीन पल फ्राहम करती है वो उनसे भी फ़ायदा नहीं उठाते। और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट जो रेज़ करता है अनहैप्पीनेस के काजेज़ के तौर पे वो है कंपटीशन। वो कहते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन जो कंपटीशन और एक्सक्लूसिव लेवल पे वो चला जाता है और फिर जो है वो हमारी हैप्पीनेस को छीन लेता है। कहते हैं कि इंसान जो है वो कंपटीशन के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों को लेट डाउन करने की कोशिश करता है, फिर चीटिंग के तरीके अपनाता है। कहते हैं कि जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा चला जाता है और दूसरों को डिग्रेड करने के लिए उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और शर्तें वगैरह लगाई जाती हैं और उसमें बार्गेनिंग वगैरह भी होती है, तो वो कहता है कि ये सारा तरीका गलत है और आखिरकार ये इंसान को किस तरफ लेके जाता है, ये इंसान को अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है। तो उसके अलावा बोर्डम एंड एक्साइटमेंट की बात करते हैं। कहते हैं कि इंसान जो है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये भी क्या करता है, उसके लिए एक ऐसी चीज़ फ्राहम करता है जो कि उसको अनहैप्पी करती है। उसके अलावा फिटीक है, यानी कि मतलब फिटीक इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन, यू नो। हम काम करते हैं और उसके बाद नेचुरली हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल टायर्ड हो जाती है, बिल्कुल हम थक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो होती है ना बॉडी की फिटीक या बॉडी का जो टायर्डनेस और बॉडी के जो मतलब मसाइल हैं वो काम कर करके हम थक जाते हैं, वो हम रिलैक्स होते हैं, हमारे नर्व्स काम होते हैं और हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं एक होती है मेंटल फिटीक, एक होता है दिमागी तनाव, एक होता है दिमागी जो परेशानियां हैं वो। तो वो मतलब जाहिर सी बात है बार्टन रसल ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो ये कह रहा है कि जब हम 1 घंटा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करेंगे, फिर 1 घंटा फेसबुक इस्तेमाल करेंगे और फिर हम ट्विटर पे चले जाएंगे और फिर आजकल नया जो है वो फितना टिकटॉक आई हुई है उसकी तरफ हम चले जाएंगे, लाइकी एंड ऑल दैट स्टफ। जब हम उन सब की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी मेंटल फटीग होगी, हमारा दिमाग थक जाएगा, हम जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और मिल हमें क्या रहा है, कख भी नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मेंटल फटीग का जो है वो सबब बनती है, जिससे हमारा दिमाग तनाव का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनको फैशन से ताल्लुक है ये वो, तो वो सारी उन्होंने वही स्टफ मारिया बी एंड जे डॉट एंड फलाम ब्रांड को उसने किया हुआ है, लाइक उनके पेज किए हुए हैं फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तो क्या होगा, वो बार बार वही स्टफ आएगा और अगर आपकी ख़रीदने की इतनी उनको वसत नहीं है तो आप क्या होगे, आप अच्छा ये बहुत सूट प्यारा है, ईद आने वाली है, ये प्यारा है, ये स्टफ, ये मैचिंग, ये वो, तो आप खरीद उसको सकते नहीं है। तो क्या होगा, आप जहनी तनाव का शिकार हो जाएंगे, जहनी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएंगे, तो जिससे जो है वो आपकी जहनी सतह में एक फटीग और एक मेंटल जो है वो थकावट जो है वो शिकार हो जाएंगे आप उसका। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं कि हमारी, वो कहते हैं कि एक अनहैप्पीनेस की वजह क्या है, हमारी मेंटल जो है वो फटीग और फटीग ऐसी चीज़ जो कि यानी कि हम दिमागी सतह पर थकावट का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो काज है वो इनमें हर शख्स, हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इनमें यानी हसद का शिकार होता है। अच्छा, सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि हसद होता क्या है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को देखें या इस्लामिक टीचिंग्स को देखें या फिर मतलब मैं सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ, वरना हसद होता यही, आप किसी भी रिलीजन किसी भी हवाले से बात करें तो हसद ये है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है रश्क और एक होती है हसद, यानी कि एक होती है प्राइड और एक होती है इनवी। हसद क्या होता है कि रश्क क्या होता है कि जब आप किसी के पास कोई चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी के पास देखा है कि उसके पास बहुत बड़ा घर है या गाड़ी है, जो भी है, मैं कहती हूँ कि वाओ इसके पास बहुत प्यारी गाड़ी है, लग रही है कि मुझे भी ऐसी गाड़ी मिल जाए। तो ये क्या है, रश्क है कि किसी के पास हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, चाहे वो उसका इल्म है, चाहे वो उसकी खूबसूरती है, चाहे वो उसका घर है, चाहे वो उसका नॉलेज है, चाहे वो उसका दीन से मुतल्लिक जो है अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन है, जो भी चीज़ है हमने किसी के पास देखी, हमने दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि अल्लाह इस तरह की चीज़ मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये रश्क है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हसद क्या है, हसद ये है कि जब मैंने किसी के पास घर देखा, गाड़ी देखी, इल्म देखा, खूबसूरती देखी, मैंने कहा ओ इसके पास घर और गाड़ी आ गया, इसके पास नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो मुझे होनी चाहिए, भाई मैं ज़्यादा जो है इसके काबिल हूँ और मेरे पास तो ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को कहता है मैं खूबसूरत हूँ तो भाई सबको मेरे ही इर्द गिर्द होना चाहिए, फलां बंदे के पास बैठे क्यों हैं, हालांकि उसका हो सकता है अखलाक बहुत अच्छा हो। तो वो कहते हैं कि
हसद ये है कि किसी के पास कोई चीज़ है और हमारे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो कि वो उससे छीन के मुझसे मिल जाए, तो ये होता है हसद। तो वो कहते हैं हसद क्या होता है कि वो खुद को भी इंसान जला देता है उसी भट्टी में, उसी आग में, और दूसरे को भी जो है वो उस आग से जला के भस्म कर देता है। तो हसद कहता है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा काज करती है अनहैप्पीनेस को। और हसद का बार्टन रसल ने ये बोला है कि ये ज़्यादातर ख़वातीन, मर्दों में भी पाया जाता है, लेकिन उसका ये कहना है कि ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है, और जिससे मैं ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ। तो ये कुछ काजेज़ थे किस चीज़ के, अनहैप्पीनेस के। ज़ाहिर सी बात है जब हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो हमारे ये अनहैप्पीनेस में नहीं रहेंगे। हर चीज़ में एक बैलेंस ज़रूरी है ना, मियाना रवि ज़रूरी है कि हम हसद नहीं करेंगे बल्कि रश करेंगे कि अल्लाह आपने किसी को कुछ दिया है तो मुझे भी दें। और ये सारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और बेबी ने थाना थाया या नहीं, ये सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है फटीग कम होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिप्रेशन जो है वो कम होगा। और बहुत ज़्यादा बोर्डम की बजाय अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ में जाएंगे, अपनी हेल्दी हॉबीज़ को रखेंगे, अपनी गार्डनिंग वगैरह से हमारा ताल्लुक होगा, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे हम बोर नहीं होंगे और ये हमारी अनहैप्पीनेस भी खत्म हो जाएगी। कंपटीशन हम करें लेकिन हेल्दी कंपटीशन करें, किसी को नीचा दिखाने, किसी को, वो कहते हैं ना कुछ लोगों को आता है कि आज तो मैं ऐसे धूल चटा दूंगा, अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे जहन में है तो उसको निकाल देंगे, वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी उसके अंदर, तो वो भी कंपटीशन भी आपको कभी भी अनहैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक इंसान ना हो, ज़िंदगी की छोटी छोटी जो मोमेंट्स हैं उनमें खुशियाँ तलाश करें, उनको जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए और जीने दो। तो वो कहते हैं कि इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंसान ने अपने आप को मटीरियलिस्टिक कर लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंसान ने अपने आप को काम में जो है वो मसरूफ़ कर लिया होता है, फैमिली और फ्रेंड्स, और खुद के लिए वक्त नहीं है, तो टाइम टेबल बनाए, इसको मैनेज करने की कोशिश करे, ज़िंदगी से जो है वो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ को निकाले, तो ज़रूर उसके लिए ये सारी चीज़ें जब वो ओवरकम करेगा तो बेहतरी आए ही आएगी। अब जो ये तो सारी थी उनका जो अनहैप्पीनेस की वजूहत थी, उनको मैंने आपको होल्ड करके बताया कि किस तरह आप इनको कंट्रोल करेंगे तो आप जो है हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अनहैप्पीनेस का काज कर रही है तो आप इसको इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जो काजेज ऑफ हैप्पीनेस बयान किए हैं बार्टन रसल ने, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला काज जो डिस्कस किया है बार्टन रसल ने हैप्पीनेस का, तो वो कहता है जेस्ट फॉर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के लिए पुरजोश होना, ज़िंदगी के लिए वो कहता है ना जोश व जज्बा होना, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना रखना है। ऐसा नहीं है हर वक्त मड़े सड़े पड़े रहे, ज़िंदगी में जो है वो कुछ कर लेने का, कुछ पा लेने का, कुछ गोल्स और डिज़ायर्स हों, तो वो जो है ना, वो जो इंसान का गोल होता है, वो जो इंसान की डिज़ायर्स होती हैं, वो इंसान को एक्टिव रखती हैं, ज़िंदगी में पुरजोश रखती हैं, वो आगे से अगली मंजिल को अचीव कर लेने के लिए इंसान को जो है वो एक्शन में रखती हैं। तो वो कहते हैं जेस्ट फॉर लाइफ ज़रूर होनी चाहिए, विच मीन्स कि ज़िंदगी का कोई पर्पस, कोई गोल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और जब तक आपकी ज़िंदगी, और जब आप अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा गोल रख लें और फिर उसके मगर भागते रहें कि मैंने चांद पे पहला कदम रखना है, तो बस आप उसी के पीछे जो है वो कुछ ना कुछ करते रहें। छोटे छोटे मिनी टारगेट सेट करें जिससे आपको एक बड़ा टारगेट, साइंस ये कहती है अचीव करने के लिए, साइकोलॉजी कहती है कि बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो दिनों के हिसाब से रख लें। यार अगर आप स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर सी बात है आप स्टूडेंट ही हैं तो ही मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, रखिए टारगेट कि मैंने इतने इस 2 दिन में इतना सिलेबस कवर करना है और उसको अचीव करने की कोशिश करें। फिर 1 वीक का सिलेबस करें, मैंने पिछला रिवाइज करना है, इस तरह से इसको लेके चलना है। तो वो जो आप 1 दिन वाला सिलेबस अचीव करेंगे, फिर 1 हफ्ते वाला जो है वो अपना टारगेट अचीव करेंगे, 1 मंथ फिर रखें टारगेट, उसको अचीव करेंगे, तो आपको वो छोटी छोटी खुशी होगी और फिर आपको जो है उससे मोटिवेशन मिलेंगी कि यार इफ़ आई कैन डू दिस सो आई कैन अचीव द A+ एंड आई कैन आल्सो हैव द गोल्ड मेडल एंड द फर्स्ट प्राइज़। तो वो आपको जो है एक मोटिवेशन मिलेगी मज़ीद बेहतर काम करने के लिए। अच्छा जी, अब जो है वो जेस्ट हो गया हमारा। उसके अलावा वो कहता है कि मज़ीद जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है हैप्पीनेस काज करता है वो है फैमिली। इससे किसी भी शख्स को इनकार नहीं होगा कि जो है वो इंसान जो है आजकल, वही पिछली बात कि जब इंसान वो अपने वर्क्स में से वक्त निकालेगा और फिर अपने वो इंस्टाग्राम में से वक्त निकालेगा। असल में ताज़ा मैंने भी इंस्टाग्राम देखा तो वो बार बार मेरे जहन में आ ही इंस्टाग्राम रहा है। खैर मैं इतना नहीं देखती कि वो मेंटल डिस्टर्बेंस का काज हो, बल्कि मैंने उसको देखा तकरीबन 15 मिनट, तो मुझे लगा कि ये मैंने ज़्यादा देर देख लिया है। सो उस ऐप को मैंने उठाया और उसको मैंने हाइड में कर दिया, स्क्रीन से पीछे हटा दिया। मैंने कहा नहीं 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया एक दिन में इसको देखना, लिहाजा मुझे खुद पे कंट्रोल करने के लिए इसको हाइड में करना होगा। सो आपको खुद अपने ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना होगा। क्योंकि आज हम डिस्कस ही कर रहे हैं काजेज ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, तो हमने इसको सिर्फ एक वो सबक के तौर पे नहीं लेना, हमने इससे कुछ लर्न करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और आपको कुछ साथ जो है वो नसीहतें भी दे रही हूँ। ऑल्दो आई एम फास्टिंग, आई डोंट हैव मच एनर्जी, ओके।
सो द नेक्स्ट इज़ फैमिली। फैमिली ज़ाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट होती है जो कि इंसान के लिए खुशी और चाम का सबब बनती है। और ज़िंदगी में जो लोग जल्द ये समझ जाते हैं कि इंसान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली होनी चाहिए, यकीन माने वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ये उम्र आपकी ऐसी है, ज़्यादातर मेरी जो वाचिंग है वो 20 to 25 तक की एज के बच्चे हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, तकरीबन 60% ख़वातीन हैं और 40% जो है वो मेल हैं। तो यूट्यूब बताता रहता है कि आपकी क्या है व्यूवरशिप में, कौन कैसा है। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो उम्र होती है इसमें इंसान समझता है कि इंसान के दोस्त ही सब कुछ हैं, इंसान की जो है वो कोलीग्स एंड उसके फ्रेंड्स एंड उसकी जो बाहर की लाइफ है, उसके फेलोज़ हैं और उसके जो टीचर्स हैं वो सब कुछ है। फैमिली जो भी उसको पढ़ने का कहती है, उसको कुछ ये उम्र बिगड़ने की होती है, कुछ चेक एंड बैलेंस रखती है, तो वो क्या होता है वो फैमिली से मुनखरिफ हो जाता है। लेकिन जो शख्स जितनी जल्दी ये समझ जाता है कि फैमिली इंसान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है और वो अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने फेलोज़ को और बाकी कोई भी बाहर का ताल्लुक है उसको बाद में रखता है और पहले अपनी फैमिली को रखता है, तो वो ज़िंदगी में बहुत जो है वो खुश होता है। हम क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, अपने फेलोज़ के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बाहर जो कलीग्स होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फैमिली के साथ हमारा रवैया बहुत बुरा होता है, जो कि हमारी अनहैप्पीनेस की वजह, क्योंकि ज़्यादातर हमने वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारना है और वो वक्त हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते नहीं हैं, वो हमारे फ़ोन पर ज़्यादातर हमारा गुजर रहा होता है। वही सारी बात कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्विटर वगैरह पे। तो ये जो है वो एक बुरी चीज़ है। अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतर अपने घर वालों के साथ हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नुआ इंसानी से ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर थे। तो मसला ये है कि आजकल की सोसाइटी का मसला ये है कि हम क्या करते हैं, हम बाहर के लोगों के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपनी फैमिली के साथ बहुत बुरे होते हैं। और ये मैं आपको बात बताऊँ कि साइंस ये कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तक जो है वो, अगर आपको किसी शख्स के बारे में अंदाज़ा करना है कि वो शख्स कैसा है और वो अच्छा है या बुरा है, तो आप, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी, अगर औरत है तो उसके हस्बैंड से पूछे, अगर मर्द है तो उसकी बीवी से पूछे कि सबसे ज़्यादा वो उसको जानते हैं। तो और अगर मैरिड नहीं है तो उसके पेरेंट्स से पूछे, उसके सिबलिंग से पूछें कि वो कैसे हैं। असल हम वही होते हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं। तो आप आज अपना ये मुआवजा करें कि आप जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं, आपका अपने सिबलिंग्स के साथ रवैया कैसा है, आप आया उनकी हर बात पर काट खाने को दौड़ते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रवैया कैसे, और फिर आप ये सोचेंगे आप अपने फ्रेंड्स और अपने फेलोज़ और अपने कोलीग्स और बाहर के लोगों के साथ कितने स्वीट होते हैं और फैमिली के साथ कितने स्वीट नहीं होते। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी असलियत क्या है या मेरी असलियत क्या है। तो ये जो है मुआवजा आपको फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करेगी और यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़, अच्छा इसके हवाले से जो रसल ने चीज़ें बयान की हैं वो भी यही है कि फ़ैमिली जो है वो अपनी आप बेहतर ताल्लुकात करने की कोशिश करें। लेकिन वो कहता है कि आजकल फ़ैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं नहीं है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि चाहे चूँकि वो बाहर के ममालिक हैं तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक औरत जो है वो अपनी शादी अगर जॉब कर रही है तो फिर शादी नहीं कर सकती, और अगर शादी कर लेती है तो उसकी जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से वो अजीब एक डिस्टर्बेंस का शिकार रहती है और एक फैमिली लाइफ को एंजॉय औरत जो है वो नहीं कर पाती है। क्योंकि बाहर की औरत ज़ाहिर है वो एक करियर ओरिएंटेड होती है तो उसको करियर की भी फिक्र होती है। इसके अलावा वो कहता है कि ये जो हालिया इन्वेंशंस है और हालिया जो चीज़ें हैं सब उसने फैमिली को और पेरेंट्स को चिल्ड्रन से जो है वो दूर कर दिया है। और बिल्कुल जो फ्राइड है उसकी अगर हम वो कहता है बात करें तो उसने बिल्कुल एक नज़रिया डिफरेंट दे दिया है कि अगर बेटा जो है वो प्यार से माँ को देख लेता है तो वो भी एक माइनर किस्म की जो है वो रेप में आ जाता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अट्रैक्शन होती है। और ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ों ने, ये साइंस, इजादात और ये करियर ओरिएंटेड वुमेन एंड मैन, ये सारी चीज़ों ने मिलकर कहते हैं फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया। ये सब कुछ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगली चीज़ जो वो बयान करता है काजेज़ ऑफ हैप्पीनेस के अंदर वो है वर्क यानी कि काम। वो कहता है कि जो काम होता है वो इंसान को हैप्पीनेस फ्राहम करता है, लेकिन कौन सा काम? वो काम जिसके अंदर आपको खुशी मिलती है, वो काम जिसके साथ आप फोकस्ड हैं, वो काम जो कि आपको जो है वो खुशी देता है और आपके टेस्ट और टेम्परामेंट से रिलेटेड है। तो वो कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द आइडल रिच मैन सफ़र एक्सट्रीम बोर्डम। कहते हैं कि वो क्या होते हैं कि जो नकम्मे अमीर होते हैं वो इतना बोर्डम का शिकार होते हैं जिसकी वजह से अनहैप्पी होते हैं क्योंकि उनके पास करने को कख नहीं होता। तो जो वर्क करते हैं और कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं फॉर द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली एंड वो काम करते हैं जो उनको खुशी देता है, तो वो क्या करता है, उनको बोर नहीं होने देता। जब वो बोर नहीं होते तो वो अपने काम में खुश रहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इम्पर्सनल इंटरेस्ट। ये एक पॉजिटिव वर्किंग
इंटरेस्टिंग है। इम्पर्सनल इंटरेस्ट से मुराद ये है ऐसा काम जिसके आपका ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप वो दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं। और जब अब आप काम दूसरों की खुशी के लिए करेंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि रज़ा कराना तौर पर जब आप कोई काम करते हैं, यानी कि दूसरों की खुशी के लिए करते हैं और वो काम आपको भी खुशी देता है, तो उससे जो है वो आपके लिए बहुत खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल अब रमज़ान है तो रोड्स पे लेके इफ्तारी लोग खड़े होते हैं, अपने इफ्तारी के टाइम भी खुद सिर्फ एक खजूर वगैरह पानी वगैरह खा के बाकी रोड्स पे इफ्तारी कराते हैं, या फिर डिफरेंट जो है वो शेल्टर होम्स और मसाजिद के अंदर इफ्तारी का अहतमाम करते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपने देखा है कि अपने रूम की हालत बहुत अबतर है, तो आप उसको जो है वो सारी क्लास कुछ ना कुछ कलेक्शन करके बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और रज़ा कराना वो आपका एक काम होगा, तो वो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो काम आपको खुशी दी है क्योंकि वो आपका एक इम्पर्सनल इंटरेस्ट था। नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है एफर्ट एंड रेजिग्नेशन। एफर्ट एंड रेजिग्नेशन क्या है कि जब आपने कोई काम करने की ठान ली है, जब आपने कोई काम करने का फर्म इरादा कर लिया है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि उसके लिए एफर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपना गोल सेट कर लिया है, तो उसके लिए आपने क्या करनी है, एफर्ट करनी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। लेकिन अगर आपकी एफर्ट वो कामयाब नहीं हो रही, तो यार उसको छोड़ दो। हो सकता है वो आपके टेस्ट, आपके टेम्परामेंट से रिलेटेड ना हो, फिर आपके अंदर इतनी जो है वो विल, इतनी पावर, इतनी डिसीजन मेकिंग का जो है वो होना चाहिए कि आप जो है उस को रिज़ाइन कर दें, मतलब उसको छोड़ दें और किसी और काम अपने टेस्ट की तरफ चले जाएं। तो वो कहता है कि इंसान जो है जब किसी गोल को सेट कर लेता है तो उसके लिए उसको एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन जब वो एफर्ट में कामयाब नहीं होता तो फिर उसको उसके लिए खुशी के साथ जो है वो रिज़ाइन करना और उसको छोड़ देना भी आना चाहिए। मसलसल एक काम के पीछे लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। वो कहते हैं ठीक है आप गोल सेट करें, आप उसके लिए एफर्ट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी पे लगे रहना, और जब आपको कॉन्स्टेंटली उसमें नाकामी हो रही है तो फिर एक ऐसा लम्हा आना चाहिए कि आपको उसको छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए और किसी दूसरी चीज़ की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये थे कुछ काजेज़ ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस जो कि बार्टन रसल ने अपने द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस के अंदर बयान किया, जिनको काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप इसको लिखने के काबिल होंगे। Thank you so much for watching the video, and if you like the video don't forget to subscribe the channel. Pakistan Zindabad.